डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है भक्ति आंदोलन, पार्ट 5। भक्ति आंदोलन के पिछले पार्टों में अपन ने भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में उल्लेख किया था। आज अपन करेंगे नानक। नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने कबीर की तरह ही भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उन्होंने कबीर की तरह वो धार्मिक आडंबरों का उन्होंने विरोध किया और एक ईश्वरवाद का समर्थन किया। नानक ने ईश्वर को एक निराकार और सर्वव्यापी माना है और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसकी भक्ति पर बल दिया है। नानक जी कहते थे, मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। उन्होंने कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि भक्तों में दया, सत्य, ईमानदारी, नम्रता, नैतिकता आदि गुण होने चाहिए। भक्ति को असहाय लोगों को दान देना चाहिए। व्यक्ति को असहाय लोगों को दान देना चाहिए। नानक ने समाज में प्रचलित विभिन्न बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने शराब का सेवन न करने का प्रचार किया। नानक ने कबीर की तरह हिंदू मुस्लिम धर्म में प्रचलित अनेक आडंबरों का विरोध किया। दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक समानता स्थापित करने का भी प्रयास किया। उनके अनुयायियों में हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग सम्मिलित थे। कबीर की तरह उन्होंने भी जाति पाति भेदभाव, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा एवं ब्राह्मण तथा मुल्लाओं के प्रभुत्व का विरोध किया। नानक पाप से घृणा करते थे, पापियों से नहीं। उन्होंने अच्छे कार्यों से आजीविका चलाने पर बल दिया। नानक जी सीधे साधे सरल स्वभाव के थे। वे सूफी संतों के समान रहते थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उनके विचारों को उनके शिष्यों ने ग्रंथ साहब नामक ग्रंथ में संकलित किया। इस प्रकार मध्यकाल में भक्ति आंदोलन को फैलाने में इन प्रमुख संतों का योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सूरदास, तुलसीदास आदि वे प्रसिद्ध संत रहे हैं। सूरदास ने कृष्ण भक्ति का तथा तुलसीदास ने राम भक्ति का प्रचार किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण में भक्ति भावना का प्रचार किया। इस प्रकार मध्यकाल में हम देखें अनेक संत हुए हैं। उन्होंने भक्ति का प्रचार करके जनसाधारण में एक हम कहें हिंदू मुस्लिम में समन्वय स्थापित करने और समाज में फैली विभिन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और इसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम में जो एक दूरियां आ गई थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। अब भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है? भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में सबसे पहला है जाति प्रथा का विरोध। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने विभिन्न जातियों में जो दूरियां थी और विभिन्न जातियों में जो हम कहें कुरीतियां आ गई थी उनको दूर किया और उन सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। सभी को उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनाया। उनमें ऊंच नीच की भावना को उन्होंने समाप्त किया। दूसरी विशेषता थी धार्मिक आडंबरों का विरोध। विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों को मोक्ष प्राप्ति में बाधक माना और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति में प्रेम और भक्ति से ही संभव है। इसलिए किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। तीसरा, एक ईश्वरवाद का समर्थक। अधिकतर संतों ने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, यद्यपि संतों ने निराकार और साकार दोनों ही प्रकार के उपासना पर जोर दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत के स्थान पर आम जन की भाषा को उन्होंने उपदेशों में अपनाया, जिससे जनता आसानी से उनके विचारों को समझ सकी। उसके बाद अगला है संन्यास का विरोध। अधिकतर संतों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया। उन्होंने भक्ति का प्रचार करने के लिए गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं माना। उनके अनुसार व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अपनाकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए संन्यास लेने की
इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रमुख थे कबीर, नानक, रैदास आदि संत प्रमुख थे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन रहते हुए भी इस भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। अगली विशेषता है कि भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन, इसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग जुड़ गए थे। अब भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है? भक्ति आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण भारत में पड़ा और उसके बाद देखें कि ये एक जन आंदोलन बन गया था। तो धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? इससे समाज में नई चेतना का विकास हुआ, हिंदू धर्म अपनी रक्षा करने में सफल हुआ और संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, जिससे दोनों धर्मों के लोग परस्पर एक दूसरे के निकट आने लगे। भक्ति आंदोलन से देश में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे सिख संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ। तो दूसरा प्रभाव हम देखें सामाजिक प्रभाव, समाज में अनेक बदलाव आए, समाज में कट्टरता समाप्त हो गई, सभी जातियां एक दूसरे के नज़दीक आई, निम्न वर्ग के लोग भी मंदिर जाने लगे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने लगे। इससे हिंदू धर्म में उन लोगों का पुनः रुचि जागृत हुई। इसके बाद हम देखें राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा कि भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में अपनी संस्कृति की रक्षा करने की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण अनेक क्षेत्रों में हिंदू राज्य बन गए, जैसे दक्षिण में विजयनगर, मराठे तथा उत्तर में सिख राज्य। साहित्यिक प्रभाव क्या पड़ा कि भक्ति आंदोलन से प्रांतीय और हिंदी भाषा में साहित्य का विकास हुआ। सूरदास ने ब्रज भाषा, तुलसीदास ने अवधी, चैतन्य ने बंगाली, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि ने मराठी में, नानक ने पंजाबी में, मीरा ने राजस्थानी में, नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। इससे दक्षिण में वैष्णव संतों ने दक्षिण भाषा और संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखी। साहित्य, इन सब कारणों से साहित्य काफ़ी समृद्ध हुआ और इससे हिंदू धर्म को बल मिला। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है वो सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। धन्यवाद।